अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं खान अल्ताफ़ और आप देख रहे हो वॉइस ऑफ मुंबई न्यूज़। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम साकिब खान है। साकिब भाई, लोकसभा का इलेक्शन अभी करीब है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, लोकसभा का जो इलेक्शन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन है। इसमें अगर हम लोग किसी को वोट करते हैं तो हमें बहुत सोच समझकर इस बारे में वोट करना है, क्योंकि हम एक ऐसी हुकूमत बनाने जा रहे हैं कि एक तरफ तानाशाही हुकूमत बनेगी और एक तरफ जो है सेकुलर हुकूमत बनेगी। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर मुमरा के बारे में या पूरे लोकसभा के बारे में बात की जाए तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। मैं तो लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इसमें जितना ज़्यादा कसीर तादाद में लोग आए वोट डालने के लिए उतना बेहतर रहेगा। वोट डालने के लिए आवाम आती है, तो लेकिन किसको वोट डालें? सबसे बड़ा सवाल ये होता है, जैसे कि 2024 का इलेक्शन आपने बताया बहुत महत्वपूर्ण है जी। ये बात तो सभी जानते हैं जी। लेकिन ऐसे में मुमरा की जनता खास तौर से बहुत कंफ्यूज है कि वो आखिर किसको चुन के लेकर आए। देखिए, 2014 में और 2019 में हमने श्रीकांत शिंदे जी को चुन के लाए और भारी अक्सरियत से चुन के लाए। उसमें 2009 में मैंने खुद ने श्रीकांत शिंदे जी के लिए काम किया हूँ। और दूसरी ऐसा है कि मैंने 2009 से 2024 तक मैंने ये देखा है कि मतलब एक बार चुन के जाने के बाद भी एक बार भी बंदा मतलब मुमरा में कहीं नज़र नहीं आए। दूसरी चीज़ रहेगी कुछ मसले, जैसे अभी जो एमपी के इसमें क्षेत्र में काम आता है, जैसे कि रेलवे का आप मसला ले लें तो रेलवे का जो प्लेटफॉर्म बना है न्यू, वो जब हुआ है सब कुछ जो प्लेटफॉर्म उसका जो बना है, आप देखिए प्रवासियों को कितनी तकलीफ हो गई। जो इस 1 नंबर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पहले इधर था वो उठा के वो साइड कर दिए जब। और दूसरी चीज़ फास्ट ट्रेन जो है मुमरा में रुका करती थी वो भी रुकना बंद हो गई। मतलब कहीं ना कहीं आप मुमरा वालों को सहूलत नहीं दी है। दूसरी चीज़ आप मुमरा आप पूरा कल्याण से लेके या जहाँ तक बोला वीटी तक हर स्टेशन पे आपको एक्सीलेटर या लिफ्ट मिलेगी हैंडीकैप लोग को जाने के लिए, सीनियर सिटीजन्स को जाने के लिए। लेकिन मुमरा जो है एक लावारिस की तरह है, जहाँ पे अभी कुछ लोगों के विरोध के बाद वहाँ पे एक्सीलेटर लगा, जिसमें अवार्ड साहब ने भी एक लेटर दिए थे रेलवे मिनिस्टर को इसको तो वो एक्सीलेटर लगा है। मैं श्रीकांत शिंदे जी से कहना चाहूँगा कि आप पिछले 10 साल में क्यों नहीं मुमरा के ऊपर इतना तवज्जो दिए, वो आपका काम था। लेकिन रिजवान रशीद ने तो ये बताया कि उनके कई विकास के काम बताए, जिनके श्रीकांत शिंदे ने पिछले 10 सालों में कई विकास के काम किए वहाँ पर, और आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर 10 साल में कोई काम नहीं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप एक काम मुझे बता दीजिए कि श्रीकांत शिंदे जी का काम यहाँ पे क्या है, एकदम क्लियर। कॉन्क्रीट जो है, अगर इलेक्शन के 4 महीना पहले 6 महीना पहले आके अगर हम 20 लाख की निधि देके आप सिर्फ एक वार्ड को जो उनके खास नगर सेवक है, सीनियर नगर सेवक है मुमरा के, उनको आप एक फंडिंग देते हो जो सिर्फ मैक कंपनी में काम होता है या संजय नगर में सिर्फ काम होता है, तो आप उसको मुमरा कौसा का विकास नहीं बोलोगे। वो तो एक थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के काम को आपने अपना काम बता दिया। और ये जो ब्रिज बने हैं वो भी तो ये स्टेट गवर्नमेंट में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ये ब्रिज नहीं आता है। इसके अलावा आप कुछ काम मुझसे पूछिए तो मैं आपको बता सकता हूँ। जितने भी ब्रिजेस बनी है वो स्टेट गवर्नमेंट में आती है, जिसका आप देख सकते हो कि अवार्ड साहब ने भी उसमें ओपनिंग में थे, आपको खुद समझ में आएगा। उसके बाद इन लोगों ने बहुत सारी राजनीति करे जिसमें अवार्ड साहब को बहुत साइडलाइन करने की कोशिश करे, बट अवार्ड साहब आज भी डट के उनके साथ लड़ने के लिए तैयार है। साकिब भाई, रिजवान रशीद का ये भी बयान था कि जितेंद्र अवार्ड यहाँ के एमएलए होने के बावजूद पब्लिक आम जनता के लिए कुछ भी नहीं करे। हाउस उन्होंने बोला था, ना वो मिला, ना हॉकर्स लोग को हॉकर्स जोन मिला, और ना ही लाइब्रेरी भी नहीं मिली। लाइब्रेरी मिली, ना अपना जो हॉस्पिटल सही तरीके से शुरू नहीं हुआ। देखिए, हॉस्पिटल का जो मसला है उसमें मेयर जो है वो शिवसेना के थे, आप ये खुद निकाल सकते हो, मेयर शिवसेना के थे। और जो भी काम होता है वो थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इसमें होता है, वो एमएलए के इसमें नहीं आता है। और फिर भी अवार्ड साहब ने, आप अगर देखना चाहते हो, हॉस्पिटल के लिए बहुत मेहनत करे अवार्ड साहब ने। वो कोर्ट में केस भी चल रहा है, उसको चालू कराने की भी बात चल रही है। लाइब्रेरी आप जाके देख सकते हो कि जो म्यूनसिपल स्कूल है उसके पीछे उसका काम चालू है। कब्रिस्तान मुसलमानों की सबसे बड़ी ज़रूरत थी, जो ये अल्लाह की एक मसलियत होगी, जो भी कोविड के पहला मार्च में कोविड लगा है और फरवरी में कब्रिस्तान पास हुआ, ये भी कुछ मसलियत होगी जो एन मोमेंट पे कब्रिस्तान समझो पास हो गया है। ये अवार्ड साहब की देन है। बस स्टॉप और रह गए गर्ल्स हॉस्टल वगैरह, मार्केट,
वो भी जो है DZ सिटी के आगे बनने की तैयारी में है। वहाँ पे उसका प्लान ऑलरेडी है, वो चालू है बनने का। अगर रिदा रशीद मैडम ये कहती है कि ये सब काम अवार्ड साहब ने नहीं करे, तो मैं कहता हूँ कि अवार्ड साहब के ऊपर ये श्रीकांत शिंदे एक MP थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कलवा में इतनी बड़ी बड़ी ब्रिजेस बनाए। आप बताइए क्या अगर श्रीकांत शिंदे चाहते तो अमृत नगर से लेके कौसा शिमला पार्क तक के एक ब्रिज नहीं दे सकते थे? हर बात पे आप अवार्ड साहब को टारगेट करते हो, तो क्या यहाँ के जो सीनियर नेता है वो अपने सीनियरों को बोल के नहीं बोल सकते थे कि साहब आप MP हो, यहाँ पे एक ब्रिज की ज़रूरत है? हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने एक मुसलमानों को लेकर उन्होंने भाषण दिया था, जिसमें मुसलमानों को घुसपैठिया कहा और ये कहा कि अगर 2024 के इलेक्शन में इंडिया अलायंस सरकार आ जाती है तो राहुल गांधी जो है वो सारी संपत्ति देश की जो है मुसलमानों को दे देंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, पहले तो उनके ऊपर ये सारी बातें शोभा नहीं करती है कि एक तरफ आप देश के प्राइम मिनिस्टर हो, आप हर किसी को लेके चलने की बात करते हो। अगर आप सांप्रदायिक की बात करते हो, अगर आप मुसलमानों की बात करते हो, आप मुसलमानों को घुसपैठिया बोलते हो, या आप ये कहते हो कि इंडिया अलायंस अगर आ जाती है तो वो आपकी संपत्ति जो है मुसलमानों को दे देगी, तो मैं आज ये सवाल श्रीकांत शिंदे जी से पूछना चाहता हूँ, क्या वो ये मानते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं क्या वो सही बोल रहे हैं? वो आके अगर जनता के बीच में बोले कि अगर नरेंद्र मोदी जी बोल रहे सही बोल रहे हैं तो भी हम उनका जवाब देंगे, या अगर वो कहते हैं कि नहीं ये गलत है, आप जनता में आके कहिए कि नरेंद्र मोदी जी जो बात कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, ये गलत, सरासर गलत है। अगर वो ये बात बोलते हैं तो मैं कहता हूँ कि पूरे मुसलमानों के वोट मैं श्रीकांत शिंदे को दिलवाने की बात करूँगा। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि नहीं नरेंद्र मोदी जी सही बोल रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप मुमरा कौसा में कदम भी ना रखो, क्योंकि एक मुसलमानों का बहुत बड़ा क्षेत्र है। आपको मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन आपको मुसलमानों को बेनिफिट भी नहीं देना है, मुसलमानों को आपको बदनाम भी करना है, आपको मुसलमानों के वोट भी चाहिए और आप मुसलमानों का फ़ायदा भी उठाना चाहते हो। मतलब मुसलमानों को घुसपैठिया भी एक तरफ कहेंगे, आप ही की सरकार है, आपकी गठबंधन है, और जिस तरीके से मोदी जी ने जो कहा वो तो गठबंधन में तो यही सरकार के गठबंधन में है, तो जिस तरीके से मोदी जी ने जो बयान दिया है उसके बाद क्या श्रीकांत शिंदे मुसलमानों से वोट लेंगे? देखिए, ये जो लोग जो है ये गद्दार किस्म के लोग हैं, इनके अंदर गद्दारी कूट कूट के भरी हुई है। अभी आप देख लो, जैसे कि महाराष्ट्र में जो सरकारें टूटी है, गद्दारी किसने किया है? मुमरा के अंदर भी कुछ लोग ऐसे जो एक तरफ गद्दारों की टीम बैठी हुई है और एक तरफ जो सेकुलर टीम बैठी हुई है, जो पूरे लोगों के विकास की बात कर रहे हैं, जो गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, जो महंगाई की बात कर रहे हैं, जो रोज़गार की बात कर रहे हैं, जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और एक तरफ जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात की जा रही है, धार्मिक भी बात की जा रही है। तो ये शुरू से इनके अंदर एक गद्दारी है। ये जाहिर सी बात है, मुसलमानों को अभी लॉलीपॉप दे के थोड़ा सा मतलब वरगला के वोट तो ले लेंगे, लेकिन बाद में ये वही करेंगे जो इनको करना है। तो मैं इसके लिए मुमरा कौसा के आवाम से ख़ास करके तवज्जो दूंगा कि मेहरबानी करके आप जो है एकदम सोच समझकर इंडिया अलायंस को वोट कीजिए, क्योंकि इंडिया अलायंस एक ऐसी है कि मतलब इसमें हर सेकुलर पार्टियां मौजूद है, हर सेकुलर पार्टियों का सपोर्ट है, और इसमें जो भी है आज 75 साल का अगर आप रिकॉर्ड निकालते हो तो 55 साल कांग्रेस ने राज करी है, और 55 साल के राज में आप ये हमेशा देख लो, अगर राष्ट्रपति नॉन मुस्लिम है तो उपराष्ट्रपति हमारे मुसलमान होते थे, दो कम्युनिटी के लोग देश को चलाते थे। आज ये हो गया है कि सिर्फ एक कम्युनिटी के आदमी देश चला रहे हैं, और मुसलमानों को टारगेट करके लोग हिंदुओं को वरगला के वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुमरा की जनता को क्या अपील करना चाहोगे? मैं मुमरा की जनता को अपील करना चाहूँगा कि 20 मई को सुबह 7 बजे उठिए, और मशाल जो है वैशाली दरेकर मैडम की निशानी है, इंडिया अलायंस की निशानी है, महाविकास अघाड़ी की निशानी है मशाल, आप उस पर भरपूर ताउन कीजिए। अगर मैं आपको एक गणित बताते चलूँ, बीच में मैं आरिफ इराकी का एक इंटरव्यू सुन रहा था कि 2009 में जब वसंत डावखरे साहब इलेक्शन लड़े तो मुमरा से अच्छी खासी लीड थी, जो 25,000 वोट से हारे थे, लेकिन उस टाइम पे मुमरा के कुछ लोगों ने वोट नहीं करे थे। अगर इस बार मुमरा के लोग 70% 80% वोट कर देते हैं तो वैशाली दरेकर मैडम जो है या इंडिया अलायंस की जो उम्मीदवार है, महाविकास अघाड़ी की जो उम्मीदवार है, वो इस बार विन हो सकती है।